मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप लोगों का ये सपोर्ट मेरे लिए अमूल्य है। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा निवेदन पूरा होगा। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह घटना एक इंजीनियरिंग कॉलेज की है जो कि गाजियाबाद में है। यह घटना इतनी खतरनाक है कि जिन स्टूडेंट्स के साथ में हुई थी उनमें से एक की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है जब उसे सच्चाई का पता चलता है। दरअसल आप लोगों ने रैगिंग के बारे में तो सुना ही होगा। आज की कहानी भी एक ऐसे ही हॉस्टल के बारे में है। उस हॉस्टल की एक कहानी बहुत मशहूर थी। कह सकते हैं कि पुराने लोगों ने इस चीज को मशहूर कर दिया था। लेकिन एक चीज बहुत फेमस थी कि यहां पर आज से कुछ 5-7 साल पहले एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, रैगिंग से परेशान होकर के। उस समय यह बात काफी ज्यादा फेमस हुई थी और उसके कुछ 5-7 साल तक यह हॉस्टल नहीं खुला। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो अभी नया नया हॉस्टल यहां पर खुला था और सभी लोग यहां पर रहने के लिए आए थे। तो ये जो पूरी बात थी ये काफी ज्यादा फेमस थी। यहाँ पर जो 3rd ईयर के स्टूडेंट से बेसिकली कहूँ तो यहाँ पर 3-4 लड़कों का गैंग था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर जो 1st ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी रैगिंग करें और उनको हम इस तरीके से डराएंगे जिसके चलते उनको लगेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई भूत प्रेत का वास है और जो रिएक्शन होगा ना वो देखने वाला होगा। तो वो 3 लड़के जो थे उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया और वो लोग एक नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। डेट है 7 जुलाई 2013। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। तीनों लड़कों ने डिसाइड किया कि आज कोई नया मुर्गा पकड़ते हैं और उसको हम बलि का बकरा बनाएंगे। उन्होंने हर जगह देख लिया, हर जगह कहीं पर भी उनको रूम यहां पर खुला हुआ नहीं मिला। सब लोगों ने अपने रूम को बंद कर रखे थे। वो लोग जा जाकर के रूम पर नॉक करे और भूत प्रेत की आवाजें निकाल रहे थे, लेकिन किसी को भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। सब लोग जानते थे कि यहाँ पर रैगिंग वगैरह का सिलसिला चलता है और कोई ना कोई सीनियर आया होगा और वह परेशान कर रहा होगा। एक रूम पर उनकी नजर जाती है। वो रूम खुला हुआ था, रूम नंबर 307। वो रूम वहां पर खुला हुआ था और वो रूम जो था वो था 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर के बिल्कुल एंड पर। वहां पर जब जाकर के देखते हैं तो एक लड़का चुपचाप बैठ करके पढ़ाई कर रहा था। शायद उसको इन सब चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो तीनों लड़के उसके पास में जाते हैं और उसको कहते हैं, और भाई सब बढ़िया है, कोई परेशान करे तो हमें बता दियो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तू अपना बड़ा भाई समझ और कोई दिक्कत हो तो बता देना। वैसे एक बात बता, तुझे पता है इस हॉस्टल की कहानी क्या है? तुझे मालूम है यहां पर रात के 12 बजे के बाद एक ऐसी आत्मा घूमती है जिसको लोग देख नहीं पाते और उसको जो देख लेता है वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। वो लड़का थोड़ा सा घबरा सा गया था और वो कह रहा था, भैया आप अब सच कह रहे हैं, उसने तुझे क्या लग रहा? हम रात के 10:30 बजे 11 बजे आकर के तेरे से मजाक करेंगे। तुझे रूम नहीं खोलना चाहिए था। अब देख तेरे साथ क्या होगा। तुझे उस आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं ना। चल मैं तुझे ले करके चलता हूं और मैं दिखाता हूं उस बेसमेंट में क्या हुआ था। दरअसल उस हॉस्टल में बेसमेंट भी था और वहां पर उन्होंने मन घड़ंत कहानी अपने मन से खड़े खड़े बना दी कि इस बेसमेंट में किसी ने आत्महत्या कर ली थी और तब से एक लड़की की आत्मा भटक रही है। वो उस लड़के को बेसमेंट में लेकर के गए। जब वो उसको बेसमेंट में लेकर के जा रहे थे ना, उन्हें लिटरली ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ 3 ही लोग चल रहे हैं, लेकिन वो 4 लोग साथ में आए थे। लेकिन लगातार उन तीनों को ऐसा लग रहा था कि उन तीनों के अलावा वहां पर कोई नहीं है। लेकिन जब भी वो साइड में देखते तो वो लड़का उनके साथ में चल रहा था। ऐसा नहीं था कि वो गायब हो गया था या फिर उनको कान में कुछ बोल रहा था, नहीं, लेकिन उस लड़के की मौजूदगी का एहसास नहीं था। वो उसको बेसमेंट में लेकर के जाते हैं और वहां पर इत्तेफाकन एक कुर्सी रखी हुई थी और ऊपर जो सीलिंग फैन टंगा हुआ था। उन्होंने कहा, यह कुर्सी है ना, इसी पर खड़े होकर के उस लड़के ने आत्महत्या करी थी। तुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने जो सुना है बिल्कुल सच है और कहा जाता है कि अगर कोई उसका नाम पुकारे
तो वो सामने भी आ जाता है। तू उस कमरे के एंड में जा। वहां पर एंड में ज्यादा रोशनी नहीं थी और रात का अंधेरा वैसे ही था। वो लड़का एंड पे गया और इतने में उन लोगों ने बहुत तेजी से दरवाजे को बंद किया। जैसे दरवाजा बंद हुआ, वह लड़का पीछे मुड़कर देखता और भागता। वो कहता, भैया भैया दरवाजा खोल दो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में वो तीनों लड़के वहां से गायब हो जाते हैं और भूत प्रेत की आवाज निकालकर उसको डराना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद में उन तीनों लड़कों में एक लड़का होता है। उसको दया आ जाती। उसका नाम होता है सुमित। सुमित कहता है, यार हमें गेट खोल देना चाहिए, कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो और हमारी कोई कंप्लेंट ना कर दे। जब वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने से एक चीज गुजरी है। एक शख्स तो नहीं, एक चीज। लेकिन उस लड़के का कोई नामो निशान नहीं था जिसको वो रूम नंबर 307 से लेकर के आए थे। उन्होंने बेसमेंट के उस रूम को पूरा छान मारा। वो लड़का गायब हो चुका था। इस वक्त पर उन तीनों को थोड़ा बहुत डर तो लगा और उनको यही लग रहा था कि शायद वह जो चीज एकदम से हमारे सामने से गई थी वही वह लड़का होगा और हमने ध्यान नहीं दिया होगा। वह लोग 3rd फ्लोर पर जाते हैं। रूम नंबर 307 को जब वह देखते हैं तो वहां पर वह लड़का वैसे ही बैठ करके पढ़ाई कर रहा था जैसे कि वह अभी कुछ 15-20 मिनट पहले कर रहा था। कमाल की बात तो यह है कि उन लोगों ने उससे कुछ पूछा नहीं कि तू यहां पर कैसे आया, या फिर एकदम से इंसान घबरा जाता है। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार उन तीनों लड़कों में से सिर्फ 2 लड़के ही वहां पर आए थे। जो एक लड़का था वह बेसमेंट में ही रुका हुआ था। उसका नाम अंकुर था। उनका प्लान यह था कि इस बार हम उसको बेसमेंट में लेकर के आएंगे और कहेंगे कि वह आत्मा आ चुकी और तब देखेंगे कि उसका रिएक्शन क्या होता है। उन्होंने उसको दोबारा से उठाया और उसको कहा कि तुझे उससे मिलना था ना, उसका नाम अंकुर है, हमने पता लगा लिया है और तू जब उसका नाम लेगा तब वह तेरे सामने आ जाएगा। वह उस कमरे में उस लड़के को लेकर के आते हैं और इतने में वह वही करते हैं जो उनका प्लान था। वह 3 बार अंकुर का नाम पुकारता है और लिटरली वही चीज देखता है कि अंकुर जो है वह उधर खड़ा हुआ है। उसका चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था और वह एक फांसी का फंदा अपने गले में डालना शुरू कर देता है। लिटरली जो अंकुर था उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पैर पकड़कर नीचे से खींच रहा है। उन दोनों लड़कों ने भी ये चीज देखी थी कि जो स्टूल था वह ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हिल चुका था। अंकुर को फांसी लग गई। वह दोनों वहां पर भागे। उन्होंने अंकुर को इसी तरीके से बचाया और कहा, अंकुर ये तेरे साथ में हुआ क्या? अंकुर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ। वह लड़का जो तुम्हारे साथ में था वह कहां चला गया? उन्होंने जब दोबारा देखा तो दोबारा वह लड़का गायब हो चुका था। इस बार तीनों दोबारा से रूम नंबर 307 में गए तो दोबारा वह चुपचाप अपनी टेबल पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर लड़का बार बार इधर आ कैसे जा रहा। उनके मन में एक बार को भी ख्याल नहीं आया कि शायद यह लड़का जिंदा नहीं है। उन्होंने बस यही सोचा कि शायद यह लड़का बहुत शातिर है और ये हमारे साथ में ही प्रैंक कर रहे हैं। उन लोगों को इतने में ही वार्डन के वहां पर आने की आहट सुनाई दी। उन लोगों ने सोचा इसको छोड़ते हैं, कल इसके बारे में बात करेंगे, और वह उस रूम को वैसे ही खुला छोड़ करके अपने रूम में जाने लगे। वार्डन वहां पर नहीं आया था, शायद कोई बच्चा वगैरह था। उन्होंने 5-10 मिनट इंतजार किया और दोबारा उन्होंने सोचा कि रूम नंबर 307 में जाकर के उस लड़के से बात करते हैं। जब वह वहां पर गए तो वहां पर वह लड़का मौजूद नहीं था। उन्होंने देखा कि वह लड़का हॉस्टल के बाहर जा चुका है और मेन रोड पर चुपचाप चल रहा है। उसने एक बार उन लोगों की तरफ देखा और एक अजीब किस्म की उसने स्माइल पास करी। वह लोग उसको चिल्ला चिल्ला करके बुलाने लगे, अरे अरे इधर कहां जा रहा है? लेकिन वह सुन नहीं रहा था। तीनों भाग करके उस हॉस्टल के नीचे गए। उन्होंने गार्ड से पूछा कि वह लड़का कहां पर गया। गार्ड बोला, कौन सा लड़का भाई? कितनी शराब पी ली तुम लोगों ने? देखो अगर इतना हो जाएगा तो मैं भी वार्डन से बचा नहीं पाऊंगा। उन लोगों को लगा गार्ड से बात करना ही बेकार है और यह आधी नींद वगैरह में उसको कुछ मालूम नहीं। वह उस लड़के को ढूंढते हुए मेन रोड पर चले गए। मेन रोड पर भी वह लड़का काफी दूर जा चुका था और इतने में जो उन लोगों ने देखा ना, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो लड़का रोड पर जाकर के चुपचाप एकदम स्टिल खड़ा हो गया और उन्होंने देखा कि हाईवे पर एक ट्रक आया और उस लड़के को कुचलकर भाग गया। वह लोग भागते हुए वहां पर गए। न तो वह लड़का था और न ही वो ट्रक।
उन लोगों को हद से ज्यादा डर लगने लगा। सामने एक उनको चाय की दुकान दिखाई दे रही थी। वो उधर गए और उस आदमी से पूछने लगे, काका, तो तुमने भी अभी देखा, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। घुंघराले से बाल थे, कुछ 5 फुट 8 इंच के आसपास की हाइट थी और पतला सा लड़का था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो किसी लड़के को नहीं देखा, तुम लोग जरा इधर बैठो। वो लोग उधर बैठने लगे। तभी उस चाय की दुकान पर उस लड़की की तस्वीर देखी। उन्होंने कहा, यही वो लड़का है जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ। काका ने कहा, ऐसा मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि इसको मरे हुए 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दरअसल ये लड़का यहाँ पर चाय पीने बहुत बार आया करता था और इससे मेरा ताल्लुकात काफी अच्छा हो गया था। रैगिंग इतनी ज्यादा इसको परेशान कर चुकी थी कि एक बार उन लड़कों से तंग आकर के रोड पर भाग रहा था कि इतने में एक ट्रक आया और इसको मार करके चला गया। तब से कहा जाता है कि इसका भूत जो है वह इस हॉस्टल में घूमता है और इसी के चलते इस हॉस्टल को बंद रखा गया। लेकिन बेटा, हमने तो कभी किसी की मौत या फिर किसी को ऐसे परेशान होते हुए देखा नहीं। उन लोगों ने आव देखा न ताव, वो लोग उठे और भाग करके वो लोग दोबारा से रूम नंबर 307 में गए। तो रूम नंबर 307 में उन्होंने दोबारा से उस लड़के को उसी हालत में बैठे हुए देखा जैसा उन्होंने उसको पहली बार देखा था। उसको देखते ही तीनों की हालत ऐसी थी कि उनको काटो तो खून नहीं। उन्हें अभी भी लग रहा था कि शायद सब कुछ मजाक है। वह सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ है, वह चाय वाला भी मिला हुआ है और लड़का बहुत शातिर है। खैर, ये मजाक तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसको मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। लेकिन फिर भी उनका मन इस चीज को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जो अब उन्होंने देखा था, इसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह कोई मजाक नहीं है। वह एकटक उस लड़के को घूरे जा रहे थे। तीनों ने एक साथ एक चीज देखी कि वह लड़का अपनी जगह से गायब हुआ और उसने अंकुर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मजाक जानलेवा भी होता है ये, उसने बोला। और जब अंकुर ने पीछे पलटकर देखा तो वही लड़का बिल्कुल नॉर्मल उसको देखे जा रहा था। ये लास्ट मोमेंट था अंकुर की जिंदगी का। उसी वक्त पर उसे मेजर अटैक आया और वो उसी वक्त मर गया। दोनों दोस्त वहां पर चिल्लाने लगे, चिल्लाकर भागने लगे। पूरा का पूरा जो इधर हॉस्टल था वह जाग गया और उसके बाद में मालूम चला कि रूम नंबर 307 तो आज से कुछ 2 दिन पहले कई सारे तंत्र मंत्रों से बंद किया गया था। इसको किसी ने भी नहीं खोला था और किसी के पास में भी इसकी चाबी नहीं थी। उन लड़कों ने भी उसको नहीं खोला था, क्योंकि वह कह रहे थे कि जब हम यहां पर आए थे तो पहले से ही हमें खुला हुआ दिखाई दिया था। वो आखिरी रात थी उस हॉस्टल की। उसके बाद से लेकर के आज तक वो हॉस्टल ऑपरेशनल नहीं है। उस हॉस्टल को दोबारा से बंद कर दिया गया। लोगों के पैसे वगैरह जो भी होंगे, जो भी बात थी, वो उनको वापस कर दी गई और अंकुर की मौत की खबर पूरे के पूरे हॉस्टल में फैल गई। और यह बात भी फैल गई कि इसकी मौत उसी फर्स्ट ईयर के लड़के की वजह से हुई है, जिसकी यहां पर ट्रक एक्सीडेंट के चलते डेथ हो गई थी, जिसकी हद से ज्यादा रैगिंग हुई थी और वो मर गया था। तब से लेकर के आज तक वो हॉस्टल बंद है। लेकिन आज भी कई लोग वहां से गुजरते हुए बात बोलते हैं कि हम जब यहां से जाते हैं तो हमें 2 लड़के रूम नंबर 307 के बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं और कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी बात है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ में भी नहीं हुआ। कई बार लोग रात में भी वहां पर गए हैं, लेकिन उनको कभी ना तो अंकुर या फिर किसी लड़के की कोई झलक दिखाई दी। अब ये चीज सच है या मन का वहम, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, 7 जुलाई की रात के बाद से वो हॉस्टल हमेशा हमेशा के लिए बंद पड़ा है। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।